नमस्कार भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और दुआ करता हूं कि घर परिवार भी अच्छा ही हो। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है, कई भाइयों के सवाल आए हैं, मैसेज आए हैं कि भाई जी हमारे कबूतर जो हैं बहुत ही अच्छी उड़ानों पे पहुंच गए थे, अच्छी फिरतों में पहुंच गए थे, मगर अचानक से वे अपनी उड़ान कम कर गए हैं। तो कई भाई का कहना है कि अब कबूतर 5-6 घंटे की रोलिंग पे पहुंच गए हैं, इससे कबूतर ऊपर नहीं जा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कमेंट आया है जे, और उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना दी थी पहले, फिर भी बार बार भाई यही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। उन भाइयों को मैं यही कहता हूँ कि भाइयों, इस सवाल के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप पीछे भी वीडियो मेरी सारी देखें, क्योंकि अभी आप कबूतरबाजी की तैयारी कर रहे हैं। और कई भाई ऐसे हैं कि जो चीज़ें मैं बता देता हूँ उनको बार बार रिपीट करके पूछते हैं कि ये कैसे लगाना है, इसे कैसे देना है, इसे क्या करना है। तो भाइयों, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ करके जब भी कोई वीडियो देखते हैं तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखा करें कि इसमें बोला क्या है, कैसे बताया है। क्योंकि मैं तो बिल्कुल सीधे ही शब्दों में और साफ क्लियर कट मैं बता देता हूँ इसको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो जिन भाइयों को अगर कोई डाउट रहता है तो आप ऐसी वीडियो मैंने नहीं छोड़ी है कि जो मैंने जिस बारे में मैं बताता हूँ, तो वो चीज़ें मैंने पीछे भी क्लियर करके बताया है। चाहे वो मैंने मिक्स करके बताया है, चाहे जैसे मर्जी बताया है, मगर मैंने बिल्कुल क्लियर कट बताया कि इस कबूतर को उड़ाने के लिए अब मेन चीज़ जो चल रही है वो यही है कि कबूतर को उड़ाना है हमने। तो उड़ान की हर एक चीज़ मैंने डाली हुई है भाइयों, तो आप प्लीज़ कृपया करके चैन वीडियो को अच्छी तरह से देखा करें। तो आज मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आपके जो कबूतर हैं वो अपनी उड़ान कम क्यों कर रहे हैं। देखो भाइयों, अभी तो धीरे धीरे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये है भाइयों कि आपके कबूतर जो है ना भाई, क्योंकि पहले उनके जिस्म में थी चर्बी, ठीक है, चर्बी थी उनके जिस्म में, उन्होंने ज़ोर शोर लगाकर जितना भी आपको अपनी 7-8 उड़ानें देनी थी वो जोर पर दे दी, चर्बी के बल पर दे दी। अब आपके कबूतरों के अंदर से चर्बी ख़त्म हो गई है, यानी कि आपके कबूतर जो हैं वो अंदर से कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए वो कबूतर अपनी उड़ानें धीरे धीरे कम कर रहे हैं। तो इसका मतलब सीधी सी बात यही है कि इस वक्त आपके जो कबूतर हैं वो खुराक मांग रहे हैं। भाइयों, उन्हें खुराक दें, उन्हें बादामों की खुराक बनाकर दें। तो उनको बीच बीच में आप एनर्जी बूस्ट गाले भी लगाएं। जिन भाइयों के कबूतरों की उड़ान ज़्यादा कम हो रही है वो बीच में कबूतरों को एनर्जी बूस्ट गाले भी लगा सकते हैं। अब कई भाई ये भी बाद में मुझे फ़ोन करेंगे, भाई जी एनर्जी बूस्ट गाला होता क्या है, ये बताएं हमें। तो इसके ऊपर मैंने भी वीडियो बनाई हुई है और मैं लिंक भी दे दूंगा भाइयों, ठीक है। और साथ में बता भी देता हूँ कि बार बार फ़ोन करने की आपको नौबत ना पड़े। तो भाइयों, एनर्जी बूस्ट गाला ये होता है कि आपने करना क्या है, आपने एक लेना है बादाम, ठीक है भाई। ये मैं एक ही कबूतर के बारे में बता रहा हूँ। आपने एक बादाम लेना है, उसमें कोई कम से कम भी कोई आपने 5 दाने कस कस के डालने हैं, ठीक है। बादाम को भी रात को पानी में भिगो दें और कस कस को भी रात को पानी में भिगो दें। इसमें आपने 2 या 3 लेने हैं चारे मगज, ये भी आपने भिगो देना है, ठीक है भाइयों। सुबह इनको निकाल के जब कबूतरों को आप खुराक देते हैं, खुराक देने से पहले आधा घंटा आप जहाँ आपका कबूतर जब उड़कर आता है, जब कबूतर उड़कर आता है पानी शानी पूरा करवा के उसके बाद आप खुराक देते हैं। खुराक की जगह आप ये दे सकते हैं उसको, इससे आपका कबूतर है बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो उसके बाद आप अपने कबूतर को अच्छी खुराक भी दे सकते हैं। आपने करना क्या है कि जैसे एक तीनों चीज़ें आपकी भिगोई हुई हैं, आपको आपने इनको अच्छी तरह से पीसना है, अच्छी तरह से पीसें।
इसमें आपने डालना क्या है, अगर आपके पास अपने पास खमीरा दाल मिक्स, जो मैंने खमीरे बताए हैं आपको, चारों खमीरे आपके पास होने चाहिए। उन चारों खमीरों को आपने थोड़ा थोड़ा लेके एक चने के बराबर की गोली बनानी है, बड़े चने के बराबर की गोली बनाकर इस खुराक में मिक्स करना है। इस खुराक में मिक्स करके उसमें आपने क्या करना है, एक सोना और एक चांदी का वर्ग ले लें, चाहे आप आधा आधा डालें, वो आप आधा आधा डाल के इसकी खुराक बनाएं, इसका गाला बनाएं। चाहे उसकी 2 गोली बने, 3 बने या 4 बने, गोली बनाने का अपना अपना हिसाब है भाइयों। गोली बना के ये आपने कबूतर को दे देनी है। ये गाला कबूतर को देने के ठीक आपने आधा पौना घंटे के बाद अपने कबूतरों के आगे बादाम रख दें। अगर आप शील के बादाम दे चुगाते हैं उसको, तो वो चुगाएं, जितना कबूतर खाता है खाने दें। अगर कम, क्योंकि उस दिन कबूतर ज़्यादा जोर लगा कर आया होता है, तो उस दिन आपने क्या करना है, अगर आपका कबूतर 10 बादाम खा रहा है तो उस दिन आपने ज़्यादा नहीं तो 6 बादाम रखने हैं खाली, ज़्यादा उसको उसी समय खुराक पूरी नहीं करनी है। उसके बाद चाहे आप शाम को अपने हाथ से बनाकर खिला सकते हैं, क्योंकि दूसरे दिन आपकी रेस्ट है। दूसरे दिन भी आप, जहां आप 10 बादाम खिलाते हैं, 10 की जगह आप 4 और बचे होंगे तो आप उस दिन 14 बादाम खिला सकते हैं, क्योंकि उसकी खुराक आपने पूरी करनी है। और भी जिस दिन उड़कर आता है उस दिन कम देनी है, क्योंकि उस दिन उसका जो मैदा होता है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। इस क्योंकि उसकी पाचन शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि उस दिन वो बहुत ही ज़्यादा जोर लगाकर आया होता है। तो आपने ऐसे ही कबूतर को खुराक देकर एनर्जी बूस्ट गाला देना है। ये आप एक काम करें कि आप ये वाला गाला जो है तीसरे चौथे दिन दें पहले। ठीक है, आपने देख लिया कि आपके कबूतर की अभी उड़ान बहुत कम हो गई है, कबूतर देखा कि बादाम की खुराक मांग रहे हैं। आपने क्या करना है, जैसे कबूतर आपका रेस्ट, उस समय कबूतरों को क्या करना है, 2 दिन की रेस्ट देनी है भाइयों। आपने क्या 2 दिन की रेस्ट देनी है, 2 दिन बादाम खाने हैं और 2 दिन ही एनर्जी बूस्ट गाला देना है, क्योंकि उसके अंदर, क्योंकि जल्दी से जल्दी रिकवरी करनी है हमने, उसकी ताकत को रिकवर करना है, क्योंकि उसके अंदर से ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उसकी चर्बी बिल्कुल कम हो गई है और आपके कबूतर का वेट भी कम हो गया है। इसलिए हमने ये 2 दिन लगातार रेस्ट वाले दिन गाला देना है, ऊपर से उसको बादाम की खुराक देनी है। इससे क्या होगा कि आपका कबूतर जो है वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएगा और अपनी पुरानी ताकत में वो आ जाएगा। फिर आपका कबूतर दोबारा से उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद भाइयों आपने गाला बंद कर देना है। उसके बाद सिर्फ आपने बादाम के ऊपर रखना है और साथ में कबूतरों को, जिन्होंने अगर पानी नहीं लगाया है कबूतरों को, तो साथ में पानी लगाना स्टार्ट कर दें। ठीक है, उस समय धीरे धीरे पानी लगाओ अपने कबूतरों को, पानी पानी भी सुबह लगाकर उड़ाओ कबूतरों को। इससे आपके कबूतर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और आपके कबूतरों खुराक मांगना स्टार्ट कर देंगे, और आप डेली के डेली 2-3 बादाम की खुराकें बढ़ाते जाएं। फिर देखें आपके कबूतर कहाँ पे रुकते हैं। जब अगर आपके कबूतर दोबारा से अपनी पुरानी परवाज से 2-2 घंटे ऊपर पहुंच गए हैं, फिर उधर आप अपने हाथ को वहीं पे सेट रखें और कबूतर को खुराक खिलाते रहें। ठीक है, उसके बाद फिर आपको पड़ेगी इन गालों की सही ज़रूरत उस समय पड़ेगी जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। फिर उस समय भी ये मसला आपको दोबारा आएगा कि कबूतर आपके क्या करेंगे, उसी उड़ान पे रहेंगे, उससे उड़ान बढ़ा नहीं रहे होंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि उस समय जब कबूतर आ रहा होता है, फिर उस समय कबूतर की आने पर गौर करना है कि कबूतर जब आ रहा है तो अपनी किस हालत में आ रहा है। अगर अपनी टांगों पे सही बैठता तो आप समझे कि इस वक्त कबूतर हमारे की खुराक शराक जो है बिल्कुल फिट चल रही है, जितने बादाम खा रहा है बिल्कुल सही लग रहे हैं और कबूतर को कमज़ोरी नहीं है। जब कबूतर ऊपर से आ रहा होगा तो मुंह के बल गिर रहा होगा, या पूरी हालत में ऐसे बैठ रहा होगा, कहीं कहीं देर लग जाएगी, घंटा 1.5 घंटा उसको संभलने में लग रहा होगा, तो आप समझे कि आपके कबूतर में अब कमज़ोरी आ गई है। उस समय आपने अपने कबूतरों को गाला देना स्टार्ट कर देना है। उस दिन हर एक रेस्ट में एक गाला, यानी कि ये मसला आपको तब बढ़ेगा जब आपके बाजी से कम भी 15 या 20 दिन रह गए होंगे।
फिर आपने करना क्या है, कबूतरों को हर एक रेस्ट वाले दिन ये गाला साथ में ज़रूर देना है। इससे क्या होगा कि कबूतर अगर आपके 10 बादाम खा रहे हैं तो एक गाला देने से ऐसा लगेगा कि जैसे आपके कबूतर एक एक कबूतर 20-20 बादाम खा रहा है। इतनी ताकत इस गाले के साथ कबूतर को आएगी। तो ऐसे ही भैया आप गाले लगाते जाएँ, अपने कबूतरों की उड़ानें डे बाई डे बढ़ाते जाएँ। तो जो भाई इस वीडियो के साथ नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक और कमेंट जरूर करें। जिन भाइयों ने इस वीडियो की नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो भाई जी प्लीज़ इस चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन करें और ऐसे ही नुस्खे आपके पास जल्द से जल्द पहुँचें। तो भाइयों ऐसे ही कमेंट करते जाएं तो मैं आपके कमेंटों के ऊपर वीडियो बनाते रहूँगा। जो जो इस समय आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ आपके कबूतरों में कोई मुश्किलें आ रही हैं, मसले बन रहे हैं, वो ज़रूर आप कमेंट में बताएं। तो मैं आपको ऐसे ही वीडियो बनाकर बताते रहूँगा, क्योंकि इससे ये होगा कि और भाइयों को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि वो उन भाइयों को इन मसलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन जो बीच में आती है ट्विस्ट आ रहा है कबूतर उड़ाने में, जो ट्विस्ट आ रहा है उन ट्विस्टों में वो नहीं फंसेंगे। और भाइयों साथ में एक छोटी सी टिप्स और दे रहा हूँ मैं आपको, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। भाइयों एक बात आप मेरी ज़रूर याद रखें कि आपने हर एक 7 दिन या 10 दिन के बाद कबूतर को हल्का सा साफ करना है, हल्का सा जुलाब लगाना है कि कबूतर के अंदर गर्मी नहीं बैठनी चाहिए, क्योंकि हमें हाजमे का पूरा ध्यान रखना है। क्योंकि अभी खुराकें भी बढ़ेंगी, बादाम भी बढ़ेंगे, इससे कबूतरों के जो हाजमे डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर हाजमे डिस्टर्ब हुए तो क्या हो गया, आपके कबूतर बीठे वगैरह पतली मारना स्टार्ट कर देंगे, हरी बीठे मारेंगे, जिससे कबूतर आपके कमज़ोर होंगे और आपके कबूतर उड़ान भी कम करेंगे। क्योंकि आपको ही पता है जब इंसान को भी कभी जुलाब वगैरह लगते हैं, टट्टियाँ लगती हैं, अगर मैदा सही नहीं होता तो इंसान भी कमज़ोर हो जाता है। वही चक्कर उस समय मसला जो है कबूतरों के साथ उड़ानों में बनता है, क्योंकि कबूतर बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे होते हैं, काफ़ी धूप में आ रहे होते हैं। तो इस पे आपको ज़रूर ध्यान करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए गुड बाय।